आप जैसे कि तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक शख्स है और उनका नाम श्रीनिवास है। उनसे मेरी बातचीत हो रही है और बातचीत के दौरान हम ये बात करते हैं कि श्रीनिवास जो है एक लिफ्ट के पास खड़े हैं और लोगों को मदद करते हैं। जो लोग सीढ़ियों से नहीं चढ़ पाते हैं ऊपर, श्रीनिवास उनको मदद करते हैं। और जब लिफ्ट के ज़रिए ऊपर आते हैं और ब्रिज से इस पार से उस पार आउटर रिंग रोड पर जो ब्रिज बना है, उस ब्रिज पर जो है श्रीनिवास जो कमज़ोर है, जो चढ़ नहीं पाते हैं सीढ़ियों के ज़रिए, उनको मदद करते हैं और एक लिफ्ट के पास खड़े हैं। पहली तस्वीर में वो हम आपको दिखाते हैं। दूसरी तस्वीर में कुछ लड़के हैं जो आउटर रिंग रोड से गुज़र रहे थे। हमने मना करने पर उन लोगों ने फिर वापस सीढ़ियों का रास्ता लिया, जिसे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दो लड़के हैं और उनको हम समझा रहे हैं कि जब कहीं भी सड़क के ऊपर में ब्रिज हो, आउटर रिंग रोड पर या कहीं मामूली इलाके में, रिहायशी इलाके में, तो वहाँ जो है आप ब्रिज के ऊपर से गुजरें और सड़क से ना गुजरें। और क्योंकि सड़क से गुजरने वाले के जो जान का जोखिम का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है, हो सकता है जान चली जाए, एक्सीडेंट हो जाए, सडन से कोई गाड़ी आ जाए, उसको लेकर के हम जागरूक करने के लिए, तमाम लोगों को अवेयर करने के लिए एक मुहिम सा चला रखे हैं। और इसमें कोशिश हमारी कि लोगों को हम समझाने की कोशिश करें कि अगर आप के करीब में कहीं पर सिग्नल हो तो सिग्नल के पास जो है, सिग्नल पर ही आप सड़क से इस पार से उस पार करें और जहाँ सिग्नल ना हो वहाँ पर रोड पार ना करें। ये ख़ास तौर से है, इसी को लेकर के लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए मेरा वीडियो है। और ये तस्वीरें हैं कर्नाटक के बेंगलुरु शहर की, और इस बच्चे से जो हमारी बातचीत हो रही है। और उसके बाद जो है फिर हम दो ब्रिज को ख़ास हमने दिखाया आपको कि एक दमलुरु की है, कर्नाटक के अंदर में जो दमलुरु है, और दूसरी ब्रिज है इंदिरानगर। दोनों ब्रिज को हमने आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से दिखाया है। और इसलिए दिखाया है कि ब्रिज से शुरू से लेकर अंत तक, इस पार से उस पार जाकर हम आपको दिखाते हैं। क्योंकि अक्सर लोग जल्दबाजी में ब्रिज होने के बावजूद भी सड़क से इस पार से उस पार करने की कोशिश करते हैं और उसमें जो है कहीं न कहीं जान जोखिम में पड़ जाता है। कई सारे हादसे हो, अब देख सकते हैं कि ब्रिज के ऊपर में हम, और ब्रिज के ऊपर में जो है हम आपको चलकर दिखा रहे हैं। ब्रिज के ऊपर हम जा रहे हैं और आपको दोनों तरफ की तस्वीर और बाहर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। जो आउटर रिंग रोड की तस्वीर है, उन तस्वीरों को भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और उसके बाद जो है हम ये वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या है कि एक तो ब्रिज के ऊपर से हम खड़े हैं और आपको ब्रिज इस पार से उस पार जाने के लिए आपको सलाह दे रहे हैं। और रिंग रोड में हालांकि जो गति है, गाड़ियों की गति है, वो तेज़ गति से चलने वाली गाड़ियां हैं। और इन तमाम तस्वीरों को दिखाने का वजह क्या है? वजह यही है, हालांकि बहुत सारे लोग इस बात को हल्के में ले लेते हैं कि इस वीडियो में कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें खास है। क्योंकि मैं CRB के आंकड़े बताऊंगा आपको और दूसरा जो है मंत्रालय के आंकड़े बताऊंगा। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है हम इन लोगों से बातचीत करने के बाद फिर वहाँ जो रिहायशी इलाके में जो लोग हैं, सड़क के किनारे जो है मनी नाम के एक शख्स से मेरी बात होती है और उनसे जो बात होती है उस बात का भी वीडियो आपको शायद आप सुन पाएंगे। और इस तरह से जो है हमने दो ब्रिज के बारे में, लेकिन हालांकि कई सैकड़ों में ब्रिज होंगे पूरे कर्नाटक में या फिर हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में, जहाँ आउटर रिंग रोड है, जहाँ फ्लाईओवर है, जहाँ रोड है, जहाँ रिहायशी इलाके हैं। ब्रिज कहीं भी हो सकता है और उन इलाकों से आपको गुजरने के लिए ये तमाम जो सुविधाएं दी गई है, इन सुविधाओं का फ़ायदा या लाभ उठाना चाहिए। जान को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है, लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना। लेकिन जैसे मैंने कहा कि लोग बात को हल्के में ले लेते हैं कि इस वीडियो में कोई ख़ास नहीं है, लेकिन अगर गौर करेंगे और सोचेंगे तो लगेगा आपको कि नहीं, इस वीडियो में ख़ास इसलिए है कि लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातचीत हम कर रहे हैं। और एक नहीं, करोड़ों लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं। क्योंकि करोड़ों लोगों तक अगर ये बात पहुँचे, संवाद पहुँचे, तो लोगों को शायद वीडियो देखने के बाद समझ में आएगा कि ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आज की तस्वीरों में, आज के माहौल में सियासत से अलग होकर अलग कोई बातचीत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग अब इसमें सियासती हो गए हैं। लेकिन मैं इन चीज़ों से नहीं, अलग चीज़ों को आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं आपको
आंकड़े भी बताने की कोशिश करूंगा कि लोगों के जो मरने वालों के आंकड़े हैं 2022 के आंकड़े हैं, अब 2024 है, लेकिन 2022 के आंकड़े हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इस आंकड़ों से आपको ये अंदाज़ा लगाना होगा कि सड़कों पर जो लोग हैं, दूसरी गाड़ियों से जब ठोकर लगती है, टच होता है, या फिर एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या क्या है, और अलग अलग जो है मंत्रालय के जो रिपोर्ट्स हैं वो अलग हैं, और एनसीआरबी की जो रिपोर्ट्स हैं वो अलग हैं। इन तमाम रिपोर्ट्स को अलग अलग दिखाया गया है। लेकिन ये मेरा जो उद्देश्य है, हम ब्रिज पर चलकर आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि हम आपको ब्रिज पर चलकर पूरी तरह से दिखा रहे हैं कि एक ब्रिज इस पार से उस पार आप किस तरह से जा सकते हैं और ख़ुद को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि आज की बढ़ती आबादी में और बढ़ती जनसंख्या में और सड़कों पर बढ़ती भीड़ को लेकर के सरकार कई ऐसी मुहिम चला रहे हैं और लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो दोपहिया वाहन हो, चाहे वो 4 चक्का हो, चाहे वो 3 टेम्पू हो, या चाहे ऑटो रिक्शा हो, चाहे कार हो, लेकिन सरकार जब जब मौका मिलता है अपनी वेबसाइट के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए सरकार जो है लोगों तक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास करके ट्रैफिक पुलिस ज़्यादातर लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए हम ये आपको ब्रिज दिखा रहे हैं कि ब्रिज पर हम जब ऊपर चढ़ते हैं उसके बाद उतरते हैं, फिर जो है कई लोगों से मेरी बात होती है और इस पर जो चर्चा है, लंबी बातचीत होती है, और लोग हर किसी से जब हमने बात की तो लोगों ने कहा कि सबसे बेटर है कि जहाँ भी ब्रिज हो, ब्रिज के ऊपर से सड़क से उस पार चले जाएं आप, और अगर ब्रिज जहाँ ना हो तो वहाँ पर आप जो है दूर तक नज़ारा करें कि सिग्नल कहाँ पर है। सिग्नल के पास जाकर सिग्नल ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಮ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾನಗರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ